का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान बुद्धिवान बने हो। प्रश्न, आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाने तथा राजाई पद का अधिकार लेने की सहज विधि क्या है? उत्तर, तुम्हारे पास देह सहित जो भी पुराना कखपन है उसे एक्सचेंज करो, बाप के हवाले कर दो, पूरा बलि चढ़ो, बाप को ट्रस्टी बनाओ, श्रीमत पर चलते रहो तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे, राजाई पद प्राप्त हो जाएगा। जनक भी बलि चढ़ा तो उनको जीवन मुक्ति मिली। तुम बच्चे भी बाप को वारिस बनाओ तो 21 जन्मों का अधिकार मिल जाएगा। गीत, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। यह भक्त भगवान को पुकारते हैं, भक्त भगवान को पुकारते हैं कि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। नयनहीन, डोळे असून का बरं म्हटलं की आम्ही आंधळे आणि आम्हाला रस्ता दाखव, कारण ज्ञान नाहीये, रोशनी नाहीये। तो यह भक्त भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा न जानने के कारण मनुष्य कितना दुखी है, कितना माथा मारते रहते हैं भक्ति मार्ग में। सिर्फ इस जन्म की बात नहीं, जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ है तब से धक्के खाते रहते हैं। भारत में ही पूज्य देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। बाबा म्हणता है ह्या जन्माचे विषय नाहीये, तुम्ही जन्म जन्मांतर धक्के खाता ले। भक्ति कौन करते? जनावर थोडीच करतो भक्ति, तो मनुष्य रूप में ही है। मनुष्य रूपामध्ये आपण जन्म जन्मांतर भक्ती केलेली आणि त्याच्यामध्ये भटकलेलं आहे, दुःख प्राप्त झालं त्याच्यातून। भारत में ही पूज्य देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। अब भारत झूठ खंड है। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उसका असुल नाम शिव ही है। शिव जयंती मनाते हैं, रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता है, शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता है। शिवाची यादगार, शिवपिता परमात्मा या धर्तीवरती आला होता, त्याची यादगार महाशिवरात्री मनवली जाते। त्याचे वेगवेगळ्या नावानी मंदिर बनवलेले, ज्योतिर्लिंगम 12 ज्योतिर्लिंगम 12 वेगवेगळे नाव आहे, पण त्या नावानी नाही मनवलं जात, शिवरात्री म्हटलं जातं त्याला। त्याच शिवाची, ज्याचे 12 ज्योतिर्लिंग, ज्याचे प्रतीकात्मक रूपामध्ये बनवलेले, तो बाबा म्हणताय मेरा नाम असूल में शिव येते, बाकी कर्तव्यवाचक नाव ठेवलेले। अब सभी नयनहीन बुद्धिहीन है, क्योंकि सब में 5 विकार प्रवेश है। अंधळे का झाले? ज्ञानाची रोशनी का नहीं राहिली? कारण 5 विकार रूपी भूत प्रवेश झाले। रावण ने नयनहीन और बुद्धिहीन बनाया है, एक दो को दुख देते रहते हैं। भारत जब स्वर्ग था तो दुख का नाम नहीं था। स्वर्ग की स्थापना करने वाला है हेवनली गॉडफादर। अभी सब भक्तों का भगवान तो जरूर एक होना चाहिए ना। सभी नयनहीन हैं, अर्थात ज्ञान के चक्षु या डिवाइन इनसाइट नहीं है। सगळे नयनहीन झालेले होते, आंधळे झालेले होते। याचा अर्थ काय? की ज्ञानाचा डोळा नाहीये, ज्ञान नाहीये आणि दिव्य बुद्धी नाहीये। डिवाइन इनसाइट म्हणजे दिव्य बुद्धी नाहीये। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। श्रीमत भगवत गीता है मुख्य। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत से अब तुमको बुद्धिवान बनाया जाता है। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। बाबा म्हणता है श्रेष्ठ मत से अभी मैं तुमको बुद्धिवान बनाता हूं। ज्ञानाचा डोळा बाबा आपल्याला देतोय, ज्ञानाचा तिसरा डोळा देतोय, दिव्य बुद्धी आपल्याला देतोय, आणि त्यामुळे आपल्याला सगळ्या गोष्टी आता क्लिअर दिसायला लागलेल्या आहेत। चांगलं काय, वाईट काय, योग्य काय, अयोग्य काय, सत्य काय, असत्य काय, हे सगळं आपल्याला दिसायला लागलेलं आहे, कारण हा ज्ञानाचा तिसरा डोळा बाबांनी उघडलेला आहे।
दिव्य दृष्टी दिलेली, आणि ही रोजची मुरली म्हणजे बाबा आपल्याला दिव्य बुद्धी देतोय, रोज दिव्य बुद्धी देतोय. वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो. वास्तव में तीसरा नेत्र तुमको मिलता है. भक्ती मार्गामध्ये कोणाला दाखवला? शंकराला दाखवला तिसरा डोळा, आणि तो तिसरा डोळा उघडला आणि विनाश झाला असं दाखवलेलं आहे. लेकिन वास्तविक बाबा म्हणताय तुम्ही ब्राह्मण, त्या शंकराची यादगार आहे, आणि तुमचा तिसरा डोळा मी उघडतोय. आणि तुमचा तिसरा डोळा उघडल्यामुळे तुम्हाला सगळं सत्य स्पष्ट आणि क्लिअर दिसायला लागलेलं आहे. सगळे रहस्य तुम्हाला माहीत झालेले, आणि तुमची जेव्हा ही बुद्धी जागृत होते, हा तिसरा डोळा जेव्हा चांगल्या प्रकारे काम करायला लागतो, त्यावेळेला तुमच्यामध्ये देवत्व येतं आणि विनाशवाल्यांना प्रेरणा मिळते की अभी महापरिवर्तन करना है. इस समय सर्वव्यापी है देह, अहंकार व 5 विकार, इसलिए सभी घोर अंधियारे में है. सगळे अंधकारामध्ये का बरं भटकताय? कारण 5 विकार आणि त्या देहभानाच्या मतावरती सगळे चालताय. तुम बच्चों के पास रोशनी है. आपण आता वेगळे आहे, त्यांच्यापेक्षा आपण वेगळे आहे. भक्ती मार्गामध्ये जे काही चाललंय ते आता मागे सोडायचंय आपल्याला. आता आपल्याला पुढे चालायचंय. तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई है. पहले तुम सब अज्ञान में थे. ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश. जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन पड़े हैं. पूज्य है रोशनी में, पुजारी है अंधेरे में. तो बाबा म्हणताय मैं तुम्हें रोज ये ज्ञान अंजन देता हूं. जसं पहिल्या जमान्यामध्ये चांगल्या प्रकारचं काजळ असायचं, आणि चांगल्या प्रकारचं काजळ याच्यासाठी टाकलं जायचं डोळ्यामध्ये की डोळे चांगले राहावे, मोठे व्हावे, चांगली दृष्टी राहावी त्याची, त्यासाठी काजळ टाकलं जायचं अंजन. तो ये भी हमारी दृष्टि भी, हमारी तीसरी आंख भी अच्छी तरह से खुल जाए, हमें स्पष्टता से सब चीजें समझ में आए, इसके लिए बाबा ये रोज ज्ञान अंजन हमें देता है. रोज एक काजल डालता है हमारी आंखों में ज्ञान का, और उससे हम सभी बातों को अच्छी रीति से समझ लेते हैं और उसको जीवन में लाते हैं. तो बाबा म्हणता है जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन पड़े हैं. पूज्य है रोशनी में और पुजारी है अंधेरे में. जब हम पुजारी बनते हैं तो अंधेरे में भटक रहे हैं, कारण ज्ञान नाहीये, अज्ञानामध्ये भटकतोय. आणि पूज्य स्थिती आहे, संगम युगामध्ये पूज्य बनतो, आणि सतयुग त्रेतायुगामध्ये ती जी स्थिती आपली तिची पूजा आजपर्यंत चाललेली आहे. पहले नंबर का अज्ञान है आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहना. आत्मा तो जन्म मरण में आती है, परमात्मा थोड़ी पुनर्जन्म में आते हैं. परमात्मा पण पुनर्जन्मामध्ये आला तर आपल्याला बाहेर कोण काढणार या चक्रामधून? तो परमात्मा पुनर्जन्म में नहीं आता है. पहिल्या नंबरचं अज्ञान आहे बाबा म्हणताय दुनियेमध्ये की आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा कहना, की सगळ्यामध्ये परमात्मा घुसून बसलेला आहे. हे असं त्यांचं जे मत आहे त्याचा अर्थ असा होतो की परमात्मा सगळ्यामध्ये घुसून बसलेला आहे, की कोणी तो आतंकवादी असो किंवा कोणी चोर असो किंवा कोणी असो किंवा कोणतंही जनावर असो, त्यांचं जे मत आहे त्यानुसार. आणि दुसरं एक तर ते एक मत आहे, आणि दुसरं एक मत आहे की आत्मा पुरुषार्थ करके परमात्मा बन सकती है. तो बाप रहेगा, बच्चा बच्चा रहेगा. कधी पण बच्चा मुलगा पिता बनू शकत नाही. भले त्याच्यासारखा राहील, त्याच्यासारखा चेहरा राहील, सगळं राहील, पण बाप है आणि बच्चा बच्चा है. तो हम सब उस एक परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं. तो हम परमात्मा कैसे बन सकते हैं? परमात्मा जैसे बन सकते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं बन सकते. पण इतकं मोठं अज्ञान आहे, इतके मोठे शास्त्र वाचणारे गुरु पंडित आहे की काय म्हणतात आत्मा सो परमात्मा, और आत्मा पुरुषार्थ करके परमात्मा बन सकती है. म्हणजे त्याला पण धोका आहे, त्याच्या सिंहासनाला पण, की दुसरा कोणी त्याच्यावरती कब्जा घेऊ शकतो. किंवा मग अनेक परमात्मा असतील तर कसं होईल, कसं चालेल ही दुनिया मग अनेक मतं झाल्यावरती. ते सगळं बाबा म्हणतात ये सारा अज्ञान दुनिया में छाया हुआ है. बाप आकर समझाते हैं तुम मुझे भूल गए हो. मेरी तो शिव जयंती भी भारत में मनाते हो ना. बाबा म्हणता है सब मेरे लिए मनाते हैं सब कुछ, मेरे मंदिर भी बहुत सारे बनाए हैं, बहुत भक्ति कर रहे हैं मेरी. पण काय म्हणताय बाबा, तुम मुझे भूल गए हो, तुम मुझे भूल गए. इतकी सगळी शिवाची भक्ती चाललेली. बाबा काय म्हणताय तुम मुझे भूल गए हो, कारण माहितीच नाही तो कोण आहे.
गाया भी जाता है शिवरात्रि। कौन सी रात्रि? यह ब्रह्मा की बेहद की रात है। संगम पर आकर रात से दिन अर्थात नरक से स्वर्ग बनाते हैं। शिवरात्रि का अर्थ का भी कोई को पता नहीं है। भगवान है निराकार। मनुष्यों के तो जन्म बाई जन्म शरीर के नाम बदलते हैं। परमात्मा कहते हैं मेरा शारीरिक नाम ही नहीं है, मेरा नाम शिव ही है। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ। यह पूज्य था, अब पुजारी बना है। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। वह शिव बाबा है ऊंचे ते ऊंचा। ब्रह्मा विष्णु शंकर का पार्ट अपना अपना है, हर एक एक्टर का पार्ट अपना है। हे ज्ञानाचा तिसरा डोळा उघडल्यानंतर आपल्याला या सगळ्या गोष्टी स्पष्ट होतात कि हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। परमात्मा शिव सबसे ऊंचा है और उसके नीचे फिर ब्रह्मा विष्णु और शंकर है। दुनियेमध्ये काय केलं की हे सगळे त्याचे अवतार है। शंकर आणि शिव एकच है। लेकिन जब हमें ये ज्ञान की रोशनी मिलती है तब हमें सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। शिव सबका बाप है और फिर उसके बाद हर एक का अपना अपना पार्ट है। शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते, सिर्फ आकर भारत को स्वर्ग बनाते। वो जन्म मरण में नहीं आते, किस लिए आता है भारत में? भारत को फिर से स्वर्ग बनाने के लिए। योग से ही आयु बढ़ती है, विकर्म विनाश होते हैं। योग से ही आयु बढ़ती है, विकर्म विनाश होते हैं। तो योग, बाबा के साथ योग हमें बढ़ाना है, बहुत बढ़ाना है। जसं काल बाबांनी सांगितलं कशा पद्धतीने तुम्ही चांगल्या प्रकारे माझ्याशी कनेक्शन ठेवू शकता, कशा प्रकारे माझ्याशी कंबाइंड राहायचंय। तो योग से ही आयु बढ़ती है। संगम युग में, हर संगम युग में हम बाबा के बनते हैं। बाबा के बनने के बाद हम विकारी जीवन को त्याग देते हैं, निर्विकारी जीवन में आ जाते हैं, शांति से रहने लगते हैं और उस शांति के कारण श्वास हमारी धीरे 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 चलने लगती है। फास्ट नाही चालत श्वास, आणि आपण सगळ्यांनी गिनतीचे श्वास आणलेले असतात, फिक्स असतं किती श्वास आपण घेणार आहे। आपण जितकं शांत होत जातो तितके आपले श्वास घेण्याचा कालावधी वाढतो आणि त्यामुळे ऑटोमॅटिकच आपलं जे जीवन आहे ते वाढतं। आणि ते असं नाही की मागच्या कल्पामध्ये नाही वाढवलं आणि या कल्पामध्ये आपण वाढवू शकतो, असं नाही। मागच्या कल्पामध्ये पण बाबांनी हेच समजवलं आपल्याला, त्यानुसार आपण परिवर्तन केलं होतं आणि आता पुन्हा तेच समजवतोय। आपण पुन्हा परिवर्तन करून आपलं आयुष्य जसं मागच्या कल्पामध्ये वाढवलं तसं आपल्याला आता वाढवून घ्यायचंय। जसं जानकी दादी, गुलजार दादी असो, रतनमोहिनी दादी असो, कोणी असो, त्यांच्या समोर किती प्रॉब्लेम आले, किती तब्येतीचे किती प्रॉब्लेम आले, पण त्यांनी स्वतःला बाबांच्या कनेक्शन मध्ये ठेवून थोडासा औषधोपचार, थोडासा दुआ आणि बाबांशी योग या आधाराने सगळ्या 90च्या वर गेले। रतनमोहिनी दादी 99 वर्षाच्या झाल्या आता। या सगळ्या गुलजार दादी पण 93 वर्षाच्या वयामध्ये गेले। बाकी सगळे जे दादी आहे त्या सगळ्या 90च्या वर, आणि जानकी दादी तर 4 वेळा जाण्यासारखी स्थिती झाली होती, तरी 104 वर्ष राहिले, रेकॉर्ड ब्रेक। तर त्यामुळे बाबा म्हणताय की योग से आयु बढ़ती है, योग से आयु बढ़ती। जसं मागच्या कल्पामध्ये वाढवली ड्राम्यानुसार तशीच आता पण आपण वाढवू शकतो। आपल्याला पक्क करायचंय कि संगम युग में मुझे और अभी अगला जन्म नहीं लेना है। अभी यहां से सीधा परमधाम जाना है, परमधाम से सतयुग में आना है। आणि त्यासाठी शरीराला सांभाळायचं पण आहे, शरीराला पण सांभाळायचंय आणि बाबांशी योग पण वाढवायचंय। तंग नाही व्हायचं या शरीरापासून, कारण हे शरीर अति महत्वाचं शरीर आहे आपलं। या शरीरामध्ये राहत असताना आपल्याला बाबा भेटलेला आहे, बाबांशी मिलन झालेलं आहे, आणि म्हणून हे खूप आपलं भाग्यशाली शरीर आहे, भाग्यशाली रथ आहे आपला, हे भाग्यशाली मंदिर आहे आणि याला आपल्याला चांगल्या प्रकारे सांभाळायचंय। आणि त्यासाठी योगाची किरणं त्या शरीरामध्ये आपल्याला पसरवत राहायची। त्यामुळे हे शरीर शुद्धीकरण होत राहील आणि टिकेल पण। तो योग से आयु बढ़ती है, भगवान के महावाक्य है। असंच नाही बोलणार तो हवेत नहीं बोलत, वो सत्य ही बताता है। वो सत्यम शिवम सुंदरम है, तो वो सच ही बताता है। योग से आयु बढ़ती है।
तो हमारा योग ॲक्युरेट होना चाहिए. जसं आपण आता पहिले सुरुवातीला आत्मिक स्थितीचा अभ्यास केला, तशा पद्धतीचा अभ्यास जितका आपण वाढवू तितकं बाबांशी कनेक्शन जोडणं पण खूप सहज शक्य होईल. फक्त आत्मिक स्थितीमध्ये येणं जरुरी आहे. बाबांशी कनेक्शन इझी आहे. मग पुढचं आधी देहभानापासून मुक्ती आवश्यक आहे, आणि तेव्हा मग बाबांशी कनेक्शन चांगलं जुळेल आणि ती शक्ती बाबांची आपल्यामध्ये येईल, आणि आपलं जे हे जीवन आहे हे संगम युगामध्ये पूर्ण आपण संगम युगाचा त्याचा आनंद घेऊ, आणि नंतर संगम युगाची समाप्ती राहील, परमधामचे गेट उघडतील, तेव्हा शरीर सोडून आपल्याला परमधाममध्ये जायचंय, आणि परमधाममध्ये थोडीशी विश्रांती घेऊन आपल्याला सतयुगामध्ये यायचंय. तो इसलिए इस शरीर को चलाना है, संभालना है और योग बढ़ाना है. तो योग से आयु बढ़ती है, विकर्म विनाश होते, दोन्ही गोष्टी होतील. योग से आयु भी बढ़ेगी और हमें अपने पाप जो पिछले पाप है वो भी भस्म करना है. तो योग से आधार से ही हम पाप मुक्त होते रहेंगे. दोन्ही फायदे होतील. और कोई उपाय पतित से पावन बनने का है नहीं. और कोई उपाय है तो फिर वो सजा है धर्मराजपुरी में. लेकिन यहां पर बाबा म्हणता है, यहां पर अगर तुम्हें पावन बनना है, बहुत प्यार से पावन बनना है, तो योग के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है. तो बाबा से जितना प्यार बढ़ाएंगे ऑटोमेटिक योग लगेगा. पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है. भगवान है कौन यह नहीं जानते. पतित पावन कहने से भगवान याद आता है. आणि काय सत्य काय भगवान कोणी यही जानते नहीं. पतित पावन म्हटल्यावर वरती नजर जाते, बुद्धीमध्ये येतं वो ऊपर वाला है, लेकिन वो ऊपर वाला है कौन, किसको हम पतित पावन कह रहे हैं, क्लियर नहीं है बुद्धीमध्ये. लेकिन हमें क्लियर है क्योंकि हमारी तीसरी आंख खुल गई है. पतित आत्मा पवित्र लक्ष्मी अथवा नारायण को कैसे वर सकेगी. विकार में गए तो फिर पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है. बाबा म्हणता है पासपोर्ट तो दिया है मैंने सतयुग में चलने का, लेकिन अगर तुम विकार में गए तो ये मैं कैंसिल भी कर सकता हूं. इसलिए अभी विकारी जीवन से मुक्त हो जाना है. निर्विकारी जीवन हमें जीना है. किसी भी बात के लिए हमें इस दुनिया में फंसना नहीं है, इस दुनिया में अटकना है. अपने आप को छुड़ाते रहना है, अटकायचं नाही. आता विस्ताराला सार मध्ये आणायचंय. अपने आप को देखा जाता है कि हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं जो बाबा मम्मा के गद्दी नशीन बन सके. स्वतःचा पुरुषार्थ बाबा म्हणताय चेक करा. असा तुम्ही पुरुषार्थ करताय का की बाबा मम्माच्या गद्दीवरती तुम्ही बसाल, लक्ष्मीनारायणच्या गादीवर तुम्ही बसू शकाल, त्यांचे बच्चे बनवून किंवा त्या राजघराण्यामध्ये येऊन. बाबा म्हणताय असा पुरुषार्थ आहे का. नसेल तर वाढवायचा आहे, आणि सगळ्यांना चान्स आहे राजघराण्यामध्ये येण्याचा. यह है ही पतित दुनिया. पवित्रता है मुख्य. तो मुख्य पवित्रतेची धारणा, निर्विकारी जीवन, तर आपण त्या दुनियेमध्ये येऊ, त्या गादीवरती पण बसू शकू. अब तो नो हेल्थ, नो वेल्थ, नो हॅपीनेस. या दुनियेमध्ये आता आरोग्य राहिलेलं नाहीये, वैभव राहिलेलं नाहीये जे आपल्याकडे पहिले होतं, आणि आनंद नाहीये. आपल्याकडे इतकं वैभव होतं पहिले की आपले महल सोन्याचे होते, सोन्याचे मंदिरं आपण द्वापर युगामध्ये बनवले, सोन्याचे मंदिरं बनवले आपण. आणि आज स्वतःसाठी सोन्याची अंगठी बनवायची तर किती वेळा विचार करावा लागतो. सोन्याच्या महलमध्ये राहिलेलो आपण. मंदिरं द्वापर पर्यंत आपल्याकडे भरपूर काही होतं. द्वापर मध्ये आपण सोन्याचे भिंतीवाले मंदिरं बनवले, सोन्याचे मंदिरं बनवले. आणि आज तर म्हणून बाबा म्हणते अभी कुछ नहीं रहा है तुम्हारे पास, और आनंद भी नहीं था, आनंद भी नहीं था. लेकिन जब से बाबा के बने हैं आनंद ही आनंद है अंदर. अगर हम दिल से बाबा के बने हैं, दिमाग से नहीं, दिल से बाबा के बने हैं, तो हमारा जीवन आनंद से भरा जीवन है. परिस्थिति में हम दुखी नहीं होते. यह रुण्य के पानी मिसल यानी मृग तृष्णा राज्य है. हे कसं आहे बाबा म्हणतात, इथं जसं हरिण वाळवंटामध्ये दुरून बघतो तो की पाणी चमकतंय, त्याला पाण्यासारखं दिसतं, तो पाणी पिण्याच्या त्या भावनेने तिथपर्यंत पोहोचतो. तिथं गेल्यावर बघतो इथं वाळू आहे, पाणी नसतं, दुरून चमकतं. हे असंच ही दुनिया दुरून आकर्षित करते, पण काही राहिलेलं नाहीये, काही सार राहिलेलं नाहीये. इस पर भी दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में है. दुर्योधन को विकारी कहा जाता है.
द्रौपदी कहती है हमारी लाज रखो, यह द्रौपदिया है ना। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, जितना बुद्धि योग पूरा लगा हुआ होगा तो धारणा भी होगी। जितना हम बुद्धि से दिल से बाबा की बातों को समझेंगे, सुनेंगे बहुत अच्छी तरह से मुरली, तो बाबा म्हणता है धारणा भी होगी। नॉलेज ब्रह्मचर्य में ही पढ़ी जाती है। पहिले पण म्हणायचे की ब्रह्मचर्य आश्रम असतं 25 वर्षापर्यंत, तोपर्यंत शिक्षण, त्या शिक्षणाच्या वेळेला ब्रह्मचर्य पाहिजे। आता आणि आपण शिक्षण कोणतं घेतो, आता ईश्वरीय अभ्यास करतोय, ईश्वर से हम पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ाई भी बाबा म्हणते ब्रह्मचर्य में ही पढ़ी जानी चाहिए। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जो बाबा जैसे सिखाता है, जिस नियम मर्यादाओं में चलना सिखाता है, उस हिसाब से जो पढ़ाई पढ़ते हैं, बाबा म्हणते स्वर्ग में मालिक बनेंगे। नहीं पढ़ेंगे तो प्रजापद पाएंगे, ते पण पाहिजे। यहां तुम आए हो राज्य पद पाने। यहां जो भगवान के महावाक्य सुनते हैं, बाबा म्हणता है तुम राज्य पद पाने आए हो। यह पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं। भक्ति मार्ग में श्रद्धा है लेकिन अंधी है, क्योंकि सत्य पता नहीं है, और यहां पर हम ज्ञान ले रहे हैं, तो अंधश्रद्धेचा प्रश्नच नाहीये। ज्ञान है, त्याचे तर्क है, त्याचा अनुभव है। यह पढ़ाई है राजाई के लिए। जैसे उस पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है बैरिस्टर बनेगा, तो योग जरूर पढ़ाने वाले टीचर से रखना पड़े। यहां तुमको भगवान पढ़ाते तो उनसे योग लगाना है। जसं कुठे कोणी कुठे शिकत असेल त्याचा योग असतो शिक्षकाशी, की सरांनी असं सांगितलेलं आहे, त्यांनी असं शिकवलेलं आहे। मग घरातल्यांनी कोणी जरी सांगितलं तर लक्ष नाही देणार की सर ने बताया, मॅडम ने बताया। तर घरातलं कोणी दुसरं काही वेगळं शिकवायला लागलं तो सांगेल नाही आमच्या सरांनी असं सांगितलेलं आहे। तो उसका योग किसके साथ रहता है, टीचर के साथ। तो तस बाबा म्हणता है तुम्हारा योग भी मेरे साथ रहना चाहिए। मैं जो पढ़ाता हूं उसको बुद्धि में रखो। दुनिया में कौन क्या कहता है उसमें मत जाओ, वो सुनते आए तुम 2000 साल से। अभी मैं पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हारा टीचर बना हूं, अब मुझसे सुनो, मुझसे समझो और धारण करो। बाप कहते मैं परमधाम बहुत दूर दूर से आता हूं। परमधाम कितना ऊंच है, सूक्ष्म वतन से भी ऊंच है। वहां से आने में मुझे 1 सेकंड लगता है, उनसे तीखा और कुछ हो नहीं सकता। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूं। जनक का मिसाल है ना, जनक राजाची कहाणी दाखवलेली की तो विदेही अवस्थेमध्ये राहायचा आणि त्यामुळे त्याला जीवन मुक्ती प्राप्त झाली, ती कहाणी आलेली आहे। बाबा इथं जानकी दादींना जनक म्हणायचे। विदेही स्थिति में, देह में रहते हुए विदेही, त्या देहाचं भान नव्हतं। तो वैसे ही हम अगर उस स्थिति में रहेंगे तो सतयुग में ऊंचा पद हमें मिलेगा। अभी तो नर्क पुरानी दुनिया है, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। बाप नर्क का विनाश कराए, स्वर्ग की स्थापना कराते हैं। बाकी उनको सर्वव्यापी कहने से क्या मिलेगा? त्याला सर्वव्यापी समजल्यामुळे काय मिळणार? कुठून कसं कनेक्शन लावणार आपण? कोणाशी कनेक्शन लावणार? करंट कसं घेणार? तो बाबा तो आता है और नर्क का विनाश करके स्वर्ग की स्थापना करा देता है, और हमको अपना कनेक्शन हमारे साथ जोड़कर, हमारा कनेक्शन उसके साथ जोड़कर हम स्वर्ग में रहने के लायक बन जाते हैं। बाप तो आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, बाकी सभी आत्माएं शांति धाम चली जाएंगी। जो बाबा के नहीं बनते हैं, बाबा म्हणते हैं उनके लिए शांति धाम है। आत्मा अमर है, उसको पार्ट भी अमर मिला हुआ है। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती है? आत्मा है ही स्टार, बड़ी छोटी हो न सके। अब तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट्स। गॉड फादर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, वह तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बनेंगे। तुम भारत की सेवा कर रहे हो, पहले पहले तो बाप का बनना है, और जगह तो गुरु के पास जाते हैं, उनके बनते अथवा उसे अपना गुरु बनाते हैं। यहां तो है बाप, तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े। बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं, तो बाबा म्हणता है इथं तुम्ही माझे बच्चे बनता, तिकडे तर गुरु करता तुम्ही जाऊन, आणि इथं तुम्ही माझे बच्चे, भगवान के बच्चे बन जाते हैं। तो बाप क्या करता है? जायदाद देता है अपनी। तो हमें भी भगवान की प्रॉपर्टी मिलेगी, भगवानच्या मालमत्तेवरती आपला अधिकार प्राप्त होतो आपल्याला। तो बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम एक्सचेंज करो। बाबा काय म्हणतो? तुम्ही एक्सचेंज करा,
तुमच्याकडे जे आहे ते मला देऊन टाका, माझं जे ते तुम्ही घेऊन टाका. आणि आपल्याकडे काय राहिलेलं आहे? त्याच्याकडे तर खजाना आहे, आणि त्याच्याकडे तो जे काही देतो ते आता रेकॉर्डिंग होणारे गुप्त, आणि त्याच्या बदल्यामध्ये त्याच्या पदमपट आपल्याला नव्या दुनियेमध्ये भेटणार आहे. आज तर काही राहील, कवडी मोल आहे आपल्याकडे, जे सतयुगा सुरुवातीला होतं त्या तुलनेमध्ये. तो बाबा म्हणते अभि एक्सचेंज करो. एक्सचेंज ऑफर बाबा आपल्याला देतोय की तुमचं द्या खराब आणि माझ्याकडून श्रेष्ठ घ्या. बाप कहते बच्चे तुम एक्सचेंज करो, तुम्हारा कखपन हमारा, हमारा सब कुछ तुम्हारा. तुमच्याकडे जे किचडा राहिलेला आहे, खराबी राहिलेली, ते सगळं माझं, आणि माझं जे ते तुमचं. देह सहित जो कुछ है वह सब कुछ मेरे को दो, मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा. बाबा म्हणते देह सहित सब कुछ मेरे को दो, म्हणजे स्व अर्पण, कि मैं बाबा का, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा तन, मेरा धन, सब कुछ बाबा का. और मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे परिवार वाले हैं, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे पास जो कुछ भी है, मेरे नाम पर जो कुछ भी है, सब बाबा का. तर ते आपण असं म्हटल्यामुळे बाबांच्या नावावर होणार नाही, आपल्याला माहिती आहे. गारंटी बाबाची, मैं अपने नाम से लिखा कर नहीं लूंगा तुम्हारे से, सिर्फ दे देना है मन बुद्धि से कि बाबा का समझना है. तो क्या हो जाएगा? अगर हम बाबा को अर्पण कर देंगे, मेरे को तेरा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? बाबा म्हणता तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा. बाबांकडे हे परिवर्तन करण्याचं मशीन आहे. बाबा म्हणते तुम्ही किचडा द्या, मी चांगलं देईल तुम्हाला. तो आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा और फिर राजाई पद भी दूंगा. आत्मा और शरीर पवित्र और राजाई पद भी दूंगा. तुम्हारे पास जो कुछ है वह बलि चढ़ो. जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी मेरा है, बाबा का समझना है आज से, अभी से. मेरा नहीं है, बाबा ने मुझे दिया है, पक्क करायचं आपण. मुझे ट्रस्टी बनाओ, मेरी श्रीमत पर चलो. मग जे काही आपलं आहे असं समजायचं बाबा ट्रस्टी आहे याचा. एक तर आपण ट्रस्टी समजायचं बाबांनी जे दिलं त्याचा, किंवा मग बाबांना पण ट्रस्टी बनवू शकतो की बाबा ट्रस्टी है, फिर वो करेगा जो करना है. जनक राज्य भाग्य सहित बलि चढ़ा तो उनको जीवन मुक्ति मिली. बाबा यह सभी कुछ आपका है. बाप कहते मुझे वारिस बनाओ, मैं 21 जन्म तुमको वारिस बनाता हूं, सिर्फ मेरी मत पर चलो. तो बाबा को वारिस बना सकते हैं अब हम, बाबा को अपना बच्चा बना सकते हैं. किती मोठी ऑफर है की बाबा को अपना बच्चा बनाकर अपना सब कुछ दे दो. वर्षामध्ये वारसा हक्कानी त्याला देऊन टाका. बच्चा बनवल्यावर काय करावं लागेल? आपण बाप बनू, आणि बाप बनवून मग त्याला सगळं देऊन टाकायचं आपलं. और वो भी कैसे देना है? डायरेक्ट थोड़ी देना है, समझना है उसका है. मेरा बच्चा है शिव बाबा, शिव बच्चा, और उसका सब कुछ है, मेरा नहीं है, उसका है. तो मुझे वारिस बनाओ, फिर बाबा हमें 21 जन्म के लिए वारिस बना देगा. 21 जन्म हमारे बहुत सुंदर बीतेंगे. सिर्फ मेरी मत पर चलो. भल धंधा करो, विलायत जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पर चलो. मग बाबा म्हणताय माझ्याकडे देऊन टाकलं, मला देऊन टाकलं म्हणजे तुम्ही बसून नाही राहायचं. तुम्हाला जे तुमचं जे काम कर्तव्य ते सगळं तुम्ही करा, फक्त मी जे सांगतोय त्या मतावरती चला. खबरदार रहना है, मत पर चलो, और खबरदार सावधान रहना है माया से. माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी, विकर्म कोई नहीं करना है. बाबा के मत पर चलना मतलब विकर्म नहीं करना है. कदम कदम श्रीमत पर चलना है तो तुम श्रेष्ठ बनेंगे. फायदा कोणाचा होईल? बाबा म्हणतात श्रेष्ठ तुम बनेंगे, श्रेष्ठ तुम बनेंगे. अगर मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो तुम श्रेष्ठ बनेंगे. श्रेष्ठ बनेंगे म्हणजे सर्वोच्च भाग्यशाली आत्मे बनू आपण. बाप तो दाता है, सिर्फ तुमको ट्रस्टी बनाते हैं. मग वेगवेगळ्या पद्धती. बाबा म्हणताय मुझे ट्रस्टी बनाओ, मग म्हणतो तुमको मैं ट्रस्टी बनाता हूं. तर कसंही आपण समजू शकतो. ज्याचं ज्या वेळेला आपल्याला वाटतं का अशा पद्धतीने आपण विचार करायचा, त्या पद्धतीने विचार करू शकतो. तर त्याचेही बाबा वेगवेगळ्या समजून सांगतात की तुम्ही असं करा, असं समजा. कहते भी हो यह बच्चे धन आदि सब भगवान का दिया हुआ है. अब भगवान कहते मुझे दो. भक्ती मार्गामध्ये तर म्हणत आलो ना नुसते आपण की हे सब बाबा भगवान का ही है, ईश्वराचे सगळे, आपले थोडीच आहे, म्हणण्यासाठी म्हणत आले. तो बाबा म्हणते अब मैं डायरेक्ट आया हूं, अब दे दो मुझे, मैं मांग रहा हूं, अब दे दो. सिर्फ कहते आहे, आता करण्याची वेळ आलेली आहे, तो दे दो मुझे. आणि दे दो म्हणजे काय? मन बुद्धीने द्यायचंय.
दे दो म्हणजे बाबा को ले जाकर नहीं देना है, अपने बच्चे को ले जाकर बाबा के पास सौंप देना है, ऐसा नहीं है। बाबा म्हणते मुझे दे दो, मतलब मेरा समझो। भगवान के बच्चे हैं, डायरेक्ट भगवान आया है और ये उसके बच्चे हैं, मुझे दिए है संभालने के लिए। अब भगवान कहते मुझे दो, मैं एक्सचेंज करता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, श्रीमत पर चलने से तुमको ऐसा श्रेष्ठ बनाऊंगा। यह है राजयोग। यह लक्ष्मी नारायण भी इस राजयोग से ऐसे बने हैं। बिरला जिसने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया है, वह खुद नहीं जानते कि यह लक्ष्मी नारायण इतने धनवान कैसे बने। बिर्लाचं मंदिर आहे, मला वाटतं दिल्लीला पण अजून कुठे पण असेल। तर बाबा म्हणतात उसने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया है, खूप सुंदर मंदिर बनवलेलं आहे, पण ये लक्ष्मी नारायण इतने धनवान कैसे बने उसको भी नहीं मालूम है। जिसने मंदिर बनाया उसको भी नहीं मालूम है। अब बाप समझाते हैं यहाँ के गरीब वहां साहूकार बनेंगे और साहूकारों का सब मिट्टी में मिल जाएगा। बाबा म्हणते वो धनवान जिनके पास बहुत पैसे हैं लेकिन वो बाबा के बच्चे नहीं बनते हैं, कितने भी साहूकार रहने दो, वो वहां पर बाबा म्हणता है नई दुनिया में आ भी नहीं सकते, आएंगे द्वापर में तो उनको वो गरीब ही रहेंगे यहाँ की तुलना में। लेकिन जो यहाँ के गरीब है और अपना सब कुछ बाबा का समझता है, ऐसे गरीब बन जाते, मेरा कुछ भी नहीं तो गरीब झाले, एकदम फकीर झाले, ऐसों को मैं वहां साहूकार बनाता हूं। और जो मेरे नहीं बनते हैं तो उनके पाप कर्म नहीं भस्म होंगे, उनकी धारणा नहीं होगी, तो सतयुग त्रेता में उनको आना नहीं है, तो यहाँ का यहाँ मिट्टी में मिल जाएगा उनका, और हम बाबा से कमाई करके साथ में लेकर जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सेके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। कालच्या मुरलीत एक पॉइंट राहिलेला तेवढं घेऊन टाकू। मेहनत से निकलना है, हर मास सिर्फ ओके लिखना और कुछ नहीं लिखना। भावना मेहनत नहीं, अभी मोहब्बत, मेरे से प्यार करो, मेहनत करते आए भक्ति मार्ग में, उसे खत्म करो, और हर महीने मुझे लेटर लिखो, उसमें क्या लिखो, ओके, मतलब मैं बहुत अच्छा चल रहा हूँ ज्ञान में, बहुत अच्छा ज्ञान में चल रहा हूँ, आपके बताए हुए रास्ते पर चल रहा हूँ। फक्त ओके लिया बाबा म्हणता है। ओके से समझ जाएंगे कि मेहनत से निकल गए। तुम्हें ओके लिहा, मैं समझ जाऊंगा बाबा म्हणता है मेहनत नहीं कर रहे, अभी मेरे प्यार में है। लंबे लंबे पत्र नहीं लिखना, खूप मोठं नका लिहू मला, नहीं तो कहते हैं कि पत्र तो लिखा जवाब नहीं मिलता। नहीं तो क्या कहते, पत्र तो बहुत बड़ा लिख दिया, बहुत सारी अपनी कहानी लिख दी, लेकिन कहते क्या है, जवाब नहीं मिलता। ऐसे नहीं कि आपके पत्र पहुंचते नहीं है, भावना असं नाहीये माझ्यापर्यंत तुमचे पत्र पोहोचत नाही, तुम्ही किती लिहा कहानी। पत्र लिखना शुरू करते हो और वहां कंप्यूटर में पहले आ जाता है। बाबाकडे खूप मोठा कंप्यूटर है, भावना तुम यहां लिखना चालू करते हो और मेरे पास पहले ही आ जाता है, पोस्ट से पीछे पोहोचता है। जर मधुबन मध्ये पत्र पाठवलं आपण, पोस्टाने खूप लेट जाईल, पण बाबा म्हणते तुम्ही ज्या क्षणी लिहिताय मन आणि भावनाची एकाग्रता करून चांगल्या प्रकारे, त्याच क्षणी माझ्या कॉम्प्युटरमध्ये ते पत्र मला दिसतं। बच्चे की कहानी समझ में आती। मग वैसे बाप दादा इतने लंबे पत्रों का बाबा उत्तर कसं देतो त्याचं, मग बाबा म्हणता इतकं काही लिहायची आवश्यकता नाहीये, ओके लिहा, मी समजून जाईल। दुसरं तुम्हाला लिहायचंच आहे, काही माझ्यासमोर मन मोकळं करायचंच आहे, लिहून किंवा मग आपण बोलून पण करू शकतो बाबांना समोर बघून। तो इतना लंबा पत्र, जब हम बाबा को अपनी लंबी कहानी सुनाते हैं तो बाबा म्हणता है फिर मैं क्या करता हूं, वैसे बाप दादा इतने लंबे पत्रों का रोज की मुरली में सबको जवाब देता है। बाबा म्हणता है मैं जवाब देता हूं, तुम पकड़ो मेरे जवाब को। ते आपल्याला पकडता आलं पाहिजे। आजच्या मुरलीमध्ये राहील नाही तर उद्याच्या राहील, नाही तर परवाच्या मुरलीमध्ये राहील, पण आपल्या मनामध्ये जे काही चाललेलं आहे, जे काही आपण बाबांना विचारतो त्याचं बाबा रूहानी दृष्टिकोनातून, आत्मिक दृष्टिकोनातून उत्तर देतो। आपण देहभानामधून बघितलं तर ते उत्तर कळणार नाही आपल्याला, पण बाबा आपल्याला आत्मा समजून उत्तर देतो, तर ते उत्तर आपल्याला पकडता आलं पाहिजे। लेकिन बाबा कह रहा है कि मैं उत्तर देता हूं और हर एक बच्चे का उत्तर मुरली में रहता है। रोज की मुरली में सबको जवाब देता हूं।
रोज पत्र लिखते हैं. बाबा म्हणतात मी रोज पत्र लिहितो तुम्हाला. हे बाबांचं लव्ह लेटर आहे, प्रेम पत्र आहे आपल्यासाठी. इतना लंबा पत्र कोई लिखता है? इतना लंबा पत्र कोई लिखता है? बाबा म्हणतात कोण लिहिल दुनियेमध्ये रोजच्या रोज इतकं मोठं प्रेमपत्र. तो इतने अपने स्वमान को देखो, परमात्मा का कितना प्यार है. माझं बघा, स्वमान बुद्धीमध्ये ठेवा की बाबा का मुझसे कितना प्यार है. 4 पेज का पत्र लिखता है मुझे रोज. आणि प्रत्येकाने असंच घ्यायचं, हे माझ्यासाठी पत्र आहे, हे बाबांनी माझ्यासाठी हे पत्र लिहिलेलं आहे. अशाच पद्धतीने आपण ऍक्सेप्ट करायचं त्या पत्राला. तर मग आपल्याला आनंद येईल आणि आपण महत्व ठेवू त्या पत्राचं पण. परमात्मा का प्यार है तब पत्र लिखते हैं, अर्थात मुरली में उत्तर भी देते हैं और याद प्यार भी देते हैं. तो याद प्यार भी देता है बाबा मुरली में और उत्तर भी देता है, हमारा प्रश्नों का उत्तर भी रहता है. अगर कोई भी क्वेश्चन उठता है या कोई भी समस्या सामने आती है तो मुरली से रिस्पॉन्स मिलता है. कोणताही प्रश्न तुमच्या मनामध्ये उत्पन्न झालेला आहे आणि कोणतीही समस्या आलेली आहे, मुरलीमध्ये त्याचं मी रिस्पॉन्स देतो तुम्हाला. बाबा म्हणताय तुम्ही कॅच करा मी कशाविषयी काय सांगितलेलं आहे. तो फिर कभी शिकायत नहीं करना की उत्तर नहीं आया. बाबा म्हणताय असं डायरेक्ट उत्तर नाही येणार तुम्हाला. माझ्याकडे काही तिथं कागद पेन नाहीये. उत्तर तुम्हाला कसं येईल, मुरली छापून आलेली तुमच्याकडे, त्या मुरलीमधून मी तुम्हाला उत्तर देईल. बाकी अच्छा करते हो, जो दिल में बात आती है वो बाप के आगे रखना, अर्थात दिल से निकाल दिया. बाबा तुम्ही ते चांगलं, बाबांनी सुरुवातीला काय सांगितलं, फक्त ओके लिहिलं चालेल, ओके लिहा फक्त. पण बाबा म्हणताय की दिल में जो बात आती है वो बाप के आगे रखना, मतलब दिल से निकाल दिया, बाबा को सौंप दिया, मतलब यहां नहीं रखा है कुछ. इथं त्याचा लोट ठेवलेला नाहीये, बाबांना देऊन टाकायचं, आपण हलकं होऊन जायचं. मग बाबा काय करायचं ते करेल त्याचं. तो वो भले करो लेकिन शॉर्ट लिखो. मग त्याच्यामध्ये पण बाबा म्हणताय खूप विस्तार नका करू, शॉर्ट मध्ये लिहा. मला माहिती आहे, मी तुम्हाला जर बघितलं, तुमचा टीव्ही ऑन केलं तर काय तुमचा प्रॉब्लेम काय आलेला आहे समोर, मला सगळं दिसतं. लिहायचंय तुम्हाला आणि तुमच्या भावना माझ्यापर्यंत पोहोचायच्या आणि तुमच्या मनातून तुम्हाला काढून टाकायचंय. तर बाबा म्हणतात शॉर्ट मध्ये लिहा, माझ्याशी बोला, पण शॉर्टकट मध्ये. पत्र जब लिखते हो तो उसी समय दिल तो हल्की हो जाती है ना. जेव्हा आपण बाबांना पत्र लिहू तेव्हा एक मन ऑटोमॅटिक हलकं होतं, कारण मन मोकळं केलं आपण बाबांच्या समोर. भगवान के सामने मन खाली कर रहे हैं हम, तो हलका हलका लगता है. आपण ज्यांना लिहिता येतं त्यांनी लिहून बाबांना आपल्या समस्या सांगायच्या, आणि नाही तर मग बोलून पण एकदम मनापासून. तो दिल तो हल्की हो जाती है ना, क्योंकि दे दिया ना. फिर दूसरे दिन की मुरली उस विधि से देखो कि जो मैंने पत्र लिखा उसका उत्तर क्या है. जास्त करून तर बाबा म्हणतात दुसऱ्या दिवशीच भेटून जाईल उत्तर, पण कधी वेळ लागू शकतो, कधी कोणाच्या माध्यमातून देईल. पण विशेष बाबा म्हणताय तुम्ही तुमच्या मनामध्ये जे काही आलेलं आहे त्या विधीने तुम्ही बघा, तर दुसऱ्या दिवसाच्या मुरलीमध्येच तुम्हाला उत्तर मिळून जाईल. बेहद का बाप है तो पत्र भी बेहद का लिखेगा, छोटा थोड़ी लिखेगा. बाबा म्हणता मैं बेहद का बाप हूं, छोटा पत्र नहीं लिखता हूं, बड़ा पत्र लिखता हूं 4 पेज का. आज धारणा के लिए मुख्य सार है, माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए पवित्रता की धारणा करनी है. दोनों तरफ निभाते हुए आपला संसार पण सांभाळायचं, घर पण सांभाळायचं आणि अलौकिक सेवा पण करायची. पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है, बहुत खबरदार हो, श्रीमत पर चलते रहना है, ट्रस्टी जरूर बनना है. वरदान है, अपने मस्तक बीच सदा बाप की स्मृति इमर्श रखने वाले मस्तक मणि भव. मस्तक मणि अर्थात जिसके मस्तक में सदा बाप की याद रहे, इसी को ही ऊंची स्टेज कहा जाता है. अपने को सदा ऐसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा समझ आगे बढ़ते रहो. जो इस ऊंची स्टेज पर रहते हैं वह नीचे की अनेक प्रकार की बातों को सहज पार कर लेते हैं. समस्याएं नीचे रह जाती है और स्वयं ऊपर हो जाते. मस्तक मणि का स्थान ही ऊंचा मस्तक है, इसलिए नीचे नहीं आना, सदा ऊपर रहो. सदा मस्तकामध्ये म्हणजे आत्मामध्ये परमात्म्याची स्मृती पाहिजे, तर मग बाबा म्हणताय तुम्ही कोणत्याही प्रॉब्लेमला सहज पार करू शकाल. मैं आत्मा हूं, ऊपर विराजमान हूं, मैं हर समस्या से ऊपर हूं, हर समस्या से बड़ा हूं और परमात्मा पिता मेरे साथ है. तर आत्मिक चमक आपली वाढत जाईल, आत्म्यामध्ये तेज येत राहील, आपलं बल वाढत राहील
आणि समस्येपासून आपण सहजपणे मुक्त होऊन जाऊ. स्लोगन है, बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करना है तो मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो. बेफिक्र बादशाह मतलब सहनशील आत्मा. कोणती गोष्ट आहे, फिकर नहीं, चिंता नहीं, सगळं सहन करायचंय, सगळं समाप्त करायचंय. और वो जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना हमारी शक्ति बढ़ती जाएगी, और हम शक्तिशाली होंगे तो फिक्र किस बात की रहेगी फिर. तो बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करना है तो मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो. मेरा कुछ नहीं है, सब बाबा का है, तो फिक्र भी उसकी है. अच्छा, ओम शांति. कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो.